जय भीम साथियों। हमारे साथ हैं देवेंद्र गौतम जी जो हिसाली से हैं, और आज हम जानेंगे पूना पैक्ट जो बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार हमें दिया था, आखिर वो है क्या। तो जानते हैं देवेंद्र गौतम जी से। बताइए जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्यक लाइव टीवी में। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क गाजियाबाद नवयुग मार्केट के अंदर है, और अभी जो मेरे भाई ने पूछा तो मैं आप सब लोगों को ये अवगत करा दूं कि 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, और हमारे लिए काला दिवस भी है वो, क्योंकि इस दिन हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों में जो हमारे 7 अधिकार हमें गोलमेज सम्मेलन में मिले थे, उसमें से 6 अधिकार हमारे पास हो गए थे। एक अधिकार था जिसे गांधी ने ये कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इन शूद्रों को इस अधिकार को नहीं दूंगा। वो अधिकार था क्या, उसके विषय में मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा आप सब लोगों से, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो के साथ साथ आपको पूना पैक्ट पढ़ना भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें पूना पैक्ट दिया था वो था रिजर्वेशन का। तो इसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वोट का अधिकार दिलाया था अंग्रेज़ों से। वो 2 वोट क्या थी कि जहां हमारी जनरल सीट है, इस देश में जितनी भी जनरल सीटें हैं, और जो एससी की सीट है, ओबीसी की सीट है, तो उनको बंटवारा हुआ, क्योंकि देश में संविधान में 3 ही तरह की वोटिंग है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो इसमें जो हमारी एससी सीट है, उस पर बाबा साहब ने मांग ये रखी थी कि जहां हमारी रिजर्व सीट है उस पर हमारा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जनरल लड़ नहीं सकता, ओबीसी लड़ नहीं सकता, तो उस पर वोट भी केवल हम ही लोगों को देनी है, हमारा ही समाज देगा, दूसरा जनरल या ओबीसी वोटिंग नहीं करेगा उस पर। दूसरा इसमें क्या होता कि 30 जो बाबा साहब ने हमें राइट दिए हैं, तो उसमें दूसरा ये था कि जहाँ जनरल वोट है, जनरल सीट है जहाँ पर, वहाँ पर जनरल भी वोट डालेगा और हम भी वोट डालेंगे। तो इसमें क्या था कि बाबा साहब की इस बात से गांधी ने आमरण अनशन किया और कहा कि भाई मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस वोट को, कानून को पास नहीं होने दूंगा। कानून ये पास नहीं हो पाया। बाबा साहब को इसमें जो है समझौता करना पड़ा। दीवारों पर लिखा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर, अगर गांधी मर गया तो हम तेरे समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दीवारों पर बाकायदा लिखा, कत्लेआम लिखा गया। आप पढ़िए पूना पैक्ट, बाबा साहब को पढ़िए। तो मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि आगामी अभी दिसंबर में जो है चुनाव होंगे देश के अंदर, जो खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, या पूरे देश की बात करूं, तो जहां हमारी रिजर्व सीट है वहां जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो तो लड़ें, लेकिन जहां हमारी जनरल सीट है, क्योंकि ओबीसी सीट पर हम नहीं लड़ सकते, ओबीसी हमारी सीट पर नहीं लड़ सकता, लेकिन जहां हमारी जनरल सीटें हैं उन सीटों पर हमारे समाज की जहां आधी हिस्सेदारी आ रही हो, कि मान लीजिए कि एक जनरल सीट है और उस सीट पर हमारी 200 वोटें हैं और 200 वोटें हैं हमारे दूसरे समाज की जनरल की, तो वहाँ हमारे व्यक्ति को चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो हमारे समाज के अंदर जो ज्ञान की कमी है वो ज्ञान बढ़ता है, एक जो एकता की कमी है वो एकता बढ़ती है, और चुनाव लड़ने वाले का हारना जीतना अलग बात है, लेकिन एक मनोबल बढ़ता है। क्योंकि हमें 75 साल आज़ादी को हो गए, आज की डेट के अंदर भी सभी लोगों का, चाहे वो ओबीसी वाले हैं, चाहे वो जनरल वाले हैं, चाहे अल्पसंख्यक वाले हैं, सबका एक ही नारा है कि इन एससी का रिजर्वेशन ख़त्म करो। हमारे लोग कभी सोचते नहीं हैं इस विषय में। हमारी सीटें सरकारी नौकरियों में ख़त्म करी जा रही हैं, लेकिन हमारा ये आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि ये जो मेयर के चुनाव होंगे, इसमें जो सभासद हैं, उन सभासदों को ज़्यादा से ज़्यादा जनरल सीटों पर फाइट करनी है। ना आज तक किसी पार्टी ने ये बताया कि भाई हमारा 2 वोट का राइट क्या है, और मैं बताने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। मैं फिर ये निवेदन करूँगा कि एक तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूना पैक्ट पढ़ें, एक गोलमेज सम्मेलन पढ़ें। ये पुस्तकें हमारे लिए बहुत अहम हैं, और ये खासकर राजनीतिबाजों के लिए बहुत अहम है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये निवेदन है हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं बाबा साहब के दरबार में खड़ा हुआ हूँ,
कि आप सब लोग प्रधान से लेकर, चाहे आप प्रधान, चाहे बीडीसी, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधायकी, चाहे एमपी, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में हिस्सा लेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। ये सत्य है। जब ये नवयुग मार्केट के अंदर हम यहाँ खड़े हैं गाज़ियाबाद के अंदर, यहाँ पूरी जो सौंदर्यकरण है या कोई भी चीज़ है वो सब राजनीति के थ्रू होता है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग जितने भी युवा राजनीति में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करें। एक तो समाज के प्रति ईमानदारी रखें, एक किसी पर गलत टिप्पणी ना करें, एक बाबा साहब का साहित्य ज़रूर पढ़ें, जो भी बाबा साहब का साहित्य, जो भी पुस्तकें हैं आप लोग, और समाज में जाकर बाबा साहब भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार भी करें। केवल ये नहीं कि भाई मैं राजनीति में ही लड़ूंगा, मैं सामाजिक कार्य छोड़ दूँगा, मैं धार्मिक, उससे भी भला नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं सामाजिक, धार्मिक एंड राजनीतिक। तो आप सब लोग, गाज़ियाबाद के अंदर 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों के अंदर केवल 17 सीटें रिजर्व हैं, जबकि हमारी 100 वार्ड के अंदर 21-22 सीट रिजर्व होनी चाहिए, और उसके साथ 22 के अलग, उसमें हमारी 20 यानी कि 30 सीटें जो हैं वो ओबीसी की बनती हैं। तो 20 और 30 50 बनते हैं, और 50 बचती हैं जनरल। तो जनरल में जहां हमारी आबादियां हैं वहाँ से जनरल सीटों पर चुनाव जरूर लड़ें। उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है? उससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारी आने वाली जनरेशन या वर्तमान में जो आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो उससे देखकर बहुत सारे युवा तैयार होते हैं, ताकि ये लड़े हैं तो मैं भी लड़ूंगा, ये पढ़े हैं तो मैं भी पढ़ूँगा, ये लड़े हैं तो मैं भी लड़ूंगा। तो मेरा ये निवेदन है, क्योंकि मैं सामाजिक सोशल वर्कर होने के नाते बार बार जगाता रहता हूँ कि अच्छा व्यक्ति चुनें, जनरल सीटों पर चुनाव लड़ें, अपनी वोटों से हम स्वयं विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सम्यक लाइफ जो आज चल रही है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सब्सक्राइबर करें, इसे घंटी का बटन दबाएं, ये हमारा चैनल चल रहा है, और सम्मान एक अधिकार को भी चलाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।